के लिए भक्त, ये एक उत्सव होता है जब भक्त लोग साथ में आकर भागवत की चर्चा करते हैं, इतना खुश होते हैं। जब कोई उत्सव होता है तो व्यक्ति भाग भाग के जाता है कि नहीं, देयर इज फेस्टिवल। तो भगवान के लिए फेस्टिवल होता है जब भक्त लोग भागवत चर्चा करते हैं। आज हम लोग भागवतम के प्रथम श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों को सुनेंगे। हरिचरण प्रभु कौन से लक्षण को सुनेंगे? आपने दूसरे माइक की व्यवस्था क्यों नहीं किया? मैंने बोला था मैं भक्ति स्टाइल से क्लास करूंगा, प्लीज कीजिए, उसको कीजिएगा। हरिचरण प्रभु मेरे पीछे बोलिए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ठीक है, अब हम लोग पहले श्लोक बोलेंगे, उसके बाद मैं फिर पूछूंगा कि क्या चर्चा हुआ था, किस संबंध में श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो एक भक्त जो उसको गा सकते हैं वो कृपया माइक पे आप गाइए। माइक पे बोलिए। यस। इतरत चार्थेषु अभिज्ञो स्वराट्। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। ऑन नहीं हुआ क्या? माइक ऑन नहीं है? करंट मारा है। यू कैन पुट सम, नो यू कैन करंट मारा तो और टाइट पड़े। नहीं, लीव इट। ओके, देन जस्ट चैंट लाइक दिस। ओके, यस। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। After 9 o'clock, he will. I cannot do anything right now. I told Sham sir already to take care of the pump. I'll go 9 o'clock and take care of. There is nothing else we can do before 9 o'clock. 9 o'clock I'll go and take. Yes. Yes, please stand. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो अब देखिए, हम आपसे फिर वही प्रश्न करेंगे। मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर देने के लिए लोगों को माइक पकड़ना पड़ेगा। तो अगर कुछ लोग आसन पे बैठे हैं तो अच्छा लगेगा। अगर माइक में करंट आएगा तो मेरे को तो नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा अर्थिंग नहीं हो रहा है। वो उधर कुछ वो आसन ले लीजिए आप, ऐसा कुछ चटाई बिछा लीजिए, बेहतर रहेगा। चटाई बिछा करके बैठ सकते हैं। हाँ, तो खैर हमने चर्चा किया था अभी शुरुआत करने से पहले। इस श्लोक में भगवान के दो लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। लक्षण है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। इस वृद्धम को रख दीजिए।
आप आराम से पढ़ो ना क्लास में। यस, क्या आप लोग बता सकते हैं कि स्वरूप लक्षण क्या होता है किसी भी वस्तु का? आकृति और प्रकृति के द्वारा स्वरूप लक्षण बताया जाता है। क्या होता है स्वरूप लक्षण? प्रकृति। जैसे मेरी आकृति है और मेरी कुछ प्रकृति है, तो उससे आप लक्षित कर सकते हो कि मैं लड़का हूं या पुरुष हूं, जो भी कह लीजिए। और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं? कार्य के द्वारा व्यक्ति तटस्थ लक्षण को जानता है। जैसे आप हरिचरण प्रभु को देखकर ये बोल सकते हो कि ये साउथ इंडियन है, ये अंदाज लगा सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि ये पुरुष हैं, लेकिन क्या काम करते हैं आप देख के नहीं लगा सकते अंदाजा। ये तो आप जब कार्य करता हुआ देखेंगे तब मालूम चलेगा, इजंट इट? आप गौशाला के मैनेजर हो सकते हो, गौशाला के अकाउंटेंट हो सकते हो, गौशाला के और भी कोई कार्य के व्यक्ति हो सकते हैं। तो कार्य अलग अलग होते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी कार्यों के द्वारा व्यक्ति तटस्थ लक्षण समझता है। अब आप जरा इस श्लोक में देखें और मुझे बताएं कि कौन सा शब्द आपको भगवान के स्वरूप लक्षण पे को विचार बता रहा है। वैसे तो खैर ऐसे अपने से नहीं मालूम चलेगा, मैं बता देता हूं, फिर आपके लिए आसान रहेगा। सत्यम परम जो शब्द है वो भगवान के स्वरूप को बता रहा है। सत्यम का अर्थ है, क्या है सत्यम का अर्थ? कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, अपरिवर्तनशील, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में। और परम का अर्थ क्या है? माइक को दे सकते हैं अगर करंट नहीं मारे आपको तो। करंट से मार रहा है क्या? नहीं, आनंद दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, क्यों करंट मार रहा है? इन्वर्टर से करंट मारता है, ठीक है, कह रहा नहीं आओ, आप ऐसे बोली, मैं रिपीट कर सकता हूं। तो परम का अर्थ क्या होता है? बोलिए। हाँ, नहीं, परम का अर्थ है जिन बाकी सब सत्यों की सत्ता उस परम पे निर्भर करती है, उससे परे कुछ भी नहीं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत्। तो परम का अर्थ क्या है? और कुछ नहीं है। ये बात समझ में आया? परम का अर्थ क्या है? आपसे परे नहीं, जिससे परे कोई कुछ नहीं। Just put it on. Now I don't want to get distracted. Just put it on till 9 o'clock flight mode. उड़ जाते हैं भागवतम में, ठीक है? तो परम का अर्थ यहाँ पे है सत्यम परम। परम मतलब सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ। तो आप देखिए, अब आपसे प्रश्न किया जाए, क्या जीवात्मा सत्य है? सत्य है। क्या विष्णु तत्व सत्य है? क्या भगवान की शक्ति सत्य है? समझ में आ रहा है? सभी ये नष्ट नहीं होते हैं। क्या काल सत्य है? क्या कर्म सत्य है? ओके, कर्म सत्य नहीं है क्योंकि कर्म परिवर्तनशील है, ये बात आप समझ गए। तो अब भगवान परम सत्य हैं, ये भगवान की आकृति को बता रहा है कि भगवान की प्रकृति को बता रहा है? गलत, प्रकृति को बता रहा है। और अब प्रश्न ये आएगा कि आपने बोला स्वरूप लक्षण है, तो भगवान की आकृति कहां आई इसमें? तो बड़ा स्पष्ट है, वासुदेवाय। वासुदेव यानी वसुदेव के रूप में है, यानी कि निराकृति। तो ये श्लोक जो है, मैंने वृंदावन चंद्र प्रभु को पूछा था ये बात, प्रभु ये आकृति कहाँ है इसमें? तो उन्होंने बोला कि वसुदेव, जो वासुदेव बोल रहे हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेव, यानी वसुदेव के पुत्र, तो यानी निराकृति। पर ब्रह्म जो है वो द्विभुज रूप है, एक, और दूसरा वो सत्यम परम है। तो आकृति कौन से शब्द से आ रही है बताइए वीरभद्र प्रभु? वासुदेव। और प्रकृति कौन से शब्दों से आ रही है? सत्यम परम। अब बाकी जितने भी शब्द अगर आप ले लें, उन सभी शब्दों में भगवान के कार्य बताए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, जन्मादि, जन्म आदि, आदि मतलब होता है एक्सेट्रा। तो जन्म आदि का अर्थ है जन्म, पालन और संहार। क्लियर? जन्मादि का अर्थ क्या है यश प्रभु? हाँ, आदि से वो लक्षित हो रहा है। समझ में आ गया? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। और अन्वयाद इतरतस के इतने सारे अर्थ हैं कि उसको मैं भी छोड़ रहा हूं, उसके लिए आपको पूरी कमेंट्री देखनी पड़ेगी। कम से कम 3-4 अर्थ बताए गए हैं। अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ मतलब क्या होता है? भगवान सब कुछ जानते हैं, ठीक है। और स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट। आप देख रहे हैं सब भगवान के कार्य हैं, कार्यों के द्वारा तटस्थ लक्षण दिख रहे हैं।
अब यहाँ पे आ रहा है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कव्य। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? एक हाथ, बड़ा हाथ खड़ा करके बोलिएगा, हम आपको वर्ड मीनिंग नहीं देखने दे रहे जानबूझ करके। यस, गलत। मुझे पता था यही प्रश्न उत्तर आएगा। ब्रह्म मतलब होता है वैदिक ज्ञान, आदि कव्य का अर्थ है ब्रह्मा जी। इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, आपके द्वारा जो वैदिक ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में जो आदि कवि हैं एम्पलीफाई किया गया था या प्रकट किया गया था। हम लोग गा रहे थे ना अब गुरु पूजा में, अभी क्या है, हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान प्रकाशिता, ठीक है। और मुह्यंती ये तो सूर्य, सूर्य मतलब क्या होता है? देवता। तो इनके प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से देवता भी मोहित हो जाते हैं। सारे कार्य आपको समझ में आ रहा है कि तटस्थ लक्षण में आ रहा है? तटस्थ लक्षण का मतलब क्या होता है? आप में से दो लोग वेंकट हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन से वेंकट हैं। तो whichever वेंकट, वेंकट 1 and वेंकट 2, ओके, वेंकट 1 कैन टेल मी व्हाट इज तटस्थ लक्षण? मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई हिंदी। तटस्थ का मतलब होता है कार्य। तो ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सारे कार्यों के बारे में बताए जा रहे हैं भगवान के। हाँ, एक अद्भुत बात यह कि ये कार्य भी बड़े विशिष्ट हैं, क्योंकि हम में से कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। ये नोटिस किया आपने? कोई और इसके अलावा कार्य नहीं कर रहा। भगवान के ही द्वारा जन्म संहार, भगवान ही इंडिपेंडेंट हैं, भगवान ही सब कुछ जानने वाले केवल भगवान हैं। आप विचार कर रहे हैं, तो इसलिए आप ही नहीं कह सकते ये गुण किसी और में भी है, भगवान कृष्ण में ही है, या भगवान विष्णु भी कह सकते हैं। और किस प्रकार से मोहित होते हैं? तेजो वारी मृदाम, जैसे कहीं कहीं जल में अग्नि या अग्नि में पृथ्वी दिख जाती है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो चीज नहीं है उसको कुछ और मान लेते हैं। इस प्रकार से देवता भी मोहित हो जाते हैं। यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तो सृष्टि के 3 गुणों के द्वारा ऐसा होता है। और धामना स्वेद सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि, यहाँ पे बात बन रहा है कि भगवान का मैं ध्यान करता हूं जो सदा अपने धाम में निवासित करते हैं। अब हम लोग जरा उसके शब्दों को देखते हैं। ओम मतलब हे प्रभु, नमः मतलब नमस्कार है, भगवते मतलब भगवान को, वासुदेवाय मतलब वासुदेव या आदि भगवान श्री कृष्ण को। ये स्पष्ट है, यहाँ तो समझाने की जरूरत नहीं है। जन्मादि देख लीजिए क्या शब्द है? उत्पत्ति, पालन तथा संहार। अस्य मतलब प्रकट ब्रह्मांडों को, जब वो दिख रहा है। यतः, यतः मतलब जिनसे, अन्वयात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। इसको तो बहुत अच्छे से समझाया गया है, हम इसको नेक्स्ट बैच में लेंगे, मतलब पहले प्रभुपाद जी की कमेंट्री को पूरा चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मेरे ख्याल से शब्दों को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम सीधे अनुवाद पे जाएंगे। काश ये माइक करंट नहीं मार रहे होते तो अच्छा रहता, तो हम भक्त सुनते। करंट मार रहा है क्या? नहीं, तब ऐसे पकड़ लीजिए और उसके बाद अब बोलिए। आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं? अच्छा, आपके पास इंग्लिश है, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, ठीक है, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वह परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इसमें मैं छोटा सा कमेंट करता हूँ। वेदांत सूत्र पे अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे आगे कि भागवतम जो है वो नेचुरल कमेंट्री है। तो वेदांत सूत्र में 2 श्लोक आते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मादि अस्यतः। शुरुआत के 2 आते हैं, 1.1.1, 1.1.2। अब आप जरा विचार कीजिए, जब आपको किसी वस्तु की जिज्ञासा होती है, क्या आप उस पर ध्यान करते हो या नहीं करते हो? When you want to find something, you also meditate upon something. तो आचार्य समझाते हैं क्योंकि जिज्ञासा का रिजल्ट है मेडिटेशन, इस कारण से धीमहि शब्द उसका व्याख्यान कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, है कि नहीं? जब आपको मान लो कोई श्लोक उसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो आप उस पर ध्यान करने लगते ना, शब्द का अर्थ क्या है, क्या है, क्या है। अगर किसी की कोई जिज्ञासा नहीं होती तो कोई ध्यान नहीं करता। तो यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा अगर होगी तो ब्रह्म पे ध्यान करेंगे, और वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। इज इट क्लियर? और दूसरा चीज आप यहाँ पे देखेंगे, जन्मादि अस्य अतः, उनसे ही सब कुछ आया है। यही तो श्लोक है ना, जन्मादि अस्य अतः। हाँ, यही है ना, किससे आया है वो सब कुछ? तो यहाँ बताया जा रहा है किससे आया है? भगवान से आया है, ठीक है।
वैसे मैं थोड़ा बता देता हूं, मेरे होने की वो चीज मुझे याद है इसलिए मैं बता देना चाहता हूं। भगवान ही उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। उपादान का मैंने पहले अर्थ समझाया था, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अन्वय और व्यतिरेक की बात आ रही थी, वहां पे आचार्य समझाते हैं जैसे ये हारमोनियम किस वस्तु से बना है वीरभद्र प्रभु? लकड़ी से। तो लकड़ी कौन सा कारण है? उपादान कारण। और किसने बनाया है? एक काठकार ने बनाया है, वो कौन सा कारण है? निमित्त कारण। तो इस जगत में उपादान कारण और निमित्त कारण कौन से हैं जगत की सृष्टि के लिए? यस, प्रकृति, यानी 3 गुण वाली प्रकृति। और निमित्त कारण क्या है? रिलैक्स ना, निमित्त कारण है काल शक्ति। भगवान की काल शक्ति जो इच्छा शक्ति है वो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करती है, एजिटेशन उत्पन्न करती है, तभी क्रिएशन होता है। अदरवाइज जो गुण होते हैं वो बैलेंस अवस्था में रहते हैं, तब नहीं होता है। तो आप कहेंगे तो फिर मैं, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि जो जन्म आदि करते हैं उनका ध्यान करूं, तो अच्छा मैं काल का ध्यान करूं क्या? तो आचार्य कहते हैं नहीं, काल का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि काल भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान का ध्यान करना है। ये बात आपको समझ में आई? तो यानी भगवान भौतिक प्रकृति उन्हीं की प्रकृति है, उसी को मतलब उनकी विस्तार है कह सकते हैं। और इस कारण से उपादान कारण भी भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई थी। इतना है, और बाकी और सारे एक्सप्लेनेशन है, वो हम तभी चर्चा कर सकते हैं। उपादान कारण भी भगवान है क्योंकि भौतिक प्रकृति उनसे आई है। कहां से आई भौतिक प्रकृति? तो उन्हीं के द्वारा आई है। लेकिन एक बात बड़ा अच्छी बताते हैं, इतरतः शब्द को समझा रहे हैं कि भले ही भगवान से आई है, लेकिन भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान का जो स्वरूप है वो इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है। जो ये जगत है वो भगवान से आया है, यानी भौतिक प्रकृति से आया है, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए शब्द आ रहा है इतरा, इससे बिल्कुल अलग है। ये नहीं सोचना चाहिए, आगे जाके भागवत में आएगा, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर भी भौतिक है। ये जगत भौतिक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का स्वरूप भौतिक है। बहुत सुंदर टीका है। यस, कुछ बोल। यस माइक, यू कैन यूज दैट, आई विल बी वेरी हैप्पी। यस, ऑन क्यों नहीं किया उसको? या हाँ जी। तो प्रभु जी, ब्रह्मा जी और जो अदर देवता हैं उनका क्या कार्य है? उनका कार्य है उपसर्ग का। आप जब देखेंगे ब्रह्मा जी जब ध्यान करते हैं और उसके बाद जब भगवान को रिवील करते हैं क्रिएशन का प्रोसेस, तो देखते हैं अरे ग्रह तो पहले से बने हुए हैं। अद्भुत है ना, उनको पहले दिखाई नहीं पड़ रहे थे। केवल जीवों की इच्छा के अनुसार शरीर का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, और देवता लोग मैनेजमेंट करते हैं। एलिमेंट्स की क्रिएशन जो है वो भगवान के द्वारा होती है। जो जन्म आदि है, जन्म, पालन और संहार, तो पालन में तो कंट्रीब्यूट हो रहा है। इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसको भी आचार्य बताते हैं कि पालन के समय क्या जरूरी है। पालन के समय आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे 9 बजे आप प्रसाद पाना चाहते हो, तो इच्छा है ना प्रसाद पाने की, तो इच्छा को पूर्ण करने का अंतिम कारण कौन है? भगवान। बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि पालन के समय भी दैव, क्या है, दैव पंचमम करके आता है ना गीता में, कि पालन के समय भी भगवान ही पालन करने वाले हैं। भगवान तो स्पष्ट गीता में बोलते हैं ना, भूत व्रत, भगवान ही पालन करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि देवता लोग कर रहे हैं, देवताओं के माध्यम से हो रहा है, लेकिन हो सब कुछ भगवान के द्वारा रहा है। बहुत सुंदर उन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया। कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप लोग भागवत में पढ़ेंगे, सारे देवता प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विराट पुरुष कुछ नहीं हो रहा, कुछ कर ही नहीं रहा था। भगवान अपनी शक्तियों से प्रवेश करते हैं, तब उसको जागृत करते हैं। अल्टीमेटली ही इज द पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छा था। मैं उसको करूंगा, मैं उसको अनुवाद करके, या जब मिल जाएगा अनुवाद तो फिर उसको आचार्यों की कमेंट्री को भी देखेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो शब्द है यहाँ पे धीमहि। धीमहि का अर्थ केवल मैं ध्यान करता नहीं हूं, धीमहि का अर्थ होता है हम सब ध्यान करते हैं। और इसके द्वारा जितने भी भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में जीव होंगे, उन सबको शिक्षा दी जा रही है किस पे ध्यान करो? भगवान पे। अब आप ये बताइए, भगवान पे ध्यान करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? वैसे तो आज मुझे इसका उत्तर आ गया, आप तो से सुनना चाहता हूं। भगवान पे ध्यान करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्यों पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं भगवान पे ध्यान करो? क्या जो भी उत्तर आपको मन में आ रहा है, वाई कृष्णा शुड बी मेडिटेटेड अपॉन, क्यों ध्यान करें उनका? यस, ध्यान करने योग्य वही हैं। एक बात और जो जीव
मतलब जो भागवतम लिखा गया है, क्योंकि भागवतम अब जब व्यासदेव लिख रहे तो देख रहे थे, लिखे हैं कि जो माया से ग्रस्त जीव है, जैसे भगवान का ध्यान करेंगे वैसे हमारा माया से दिस इज वेरी परफेक्ट आंसर। जीवात्माओं का एक मूलभूत बीमारी खील खील क्या है? कृष्ण से विमुक्ता, कृष्ण से कोई मतलब नहीं, अपने ध्यान को कृष्ण के अलावा सब जगह लगाने के चक्कर में है। सही है कि नहीं? तो सोल्यूशन क्या है? पहले ही श्लोक में क्लियर कर दे रहे हैं। सोल्यूशन है धीमहि वासुदेव सत्यम परम धीमहि। भगवान का ध्यान करिए। और ध्यान कैसे आएगा? यानी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। बहुत सुंदर बात है धीमहि के। हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर आप लोग के माइक में चार्ज नहीं हो रहा हो तो आप लोग भी पढ़ते तो अच्छा रहता है। चलिए आज हम लोग, मैं ऐसे पढ़ ले रहा हूँ, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया और उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि वे अवास्तविक होते हैं। मैं इन सबको अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे तो हम चर्चा करेंगे उस पर। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वही परम सत्य हैं। ओके, अब तात्पर्य को हम देखते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा? आप पढ़िए। यस, तात्पर्य पढ़िए। कोई भी पढ़िए। उधर आपके पास माइक नहीं? इस तरफ 3 माइक होने चाहिए ना। आपके पास माइक नहीं? कहाँ गया तीसरा? नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार इधर से पढ़े, एक बार इधर से पढ़े। खैर पढ़िए। ओके। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की गई जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष तथा या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। एक आप इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखेंगे कि कौन बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कब बोल रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, ये वहाँ भगवान है, वो भगवान है। आपको ये देख लेना चाहिए कि भागवतम व्यासदेव ने सारे शास्त्रों को लिखने के बाद लिखी है और उसमें कंक्लूजन दे रहे हैं कि भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, वसुदेव है। तो किसका मत एक स्वीकार करना है ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी ने बोला है कि शिव जी भगवान है और मेरी ताई जी बोलते हैं कि दुर्गा जी भगवान है, तो अब हाँ संतोषी माता भगवान है, ऐसे करके सभी भगवान हैं। तो मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते इस बारे में। हमें व्यासदेव जी के रियलाइजेशन को स्वीकार करना पड़ेगा। आपका क्या रियलाइजेशन है इससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है? आपका क्या मत आमत है, मतलब पहले श्लोक में कंक्लूड कर दिया गया कि कृष्ण भगवान। यस। अभी कल मुझे किसी ने प्रश्न किया, ये गीता में भगवान के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। हमने कहा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया। भगवान तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे यश को पूरा बताया नहीं जा सकता, तो अंश मात्र में पूरे जगत को धारण कर रहा हूँ। आप कह रहे हो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अब आप ये बताओ कि ये इस प्रश्न का आधार क्या है? लेट्स सी अगर आप पकड़ पाते हैं इस बात को। ऐसा प्रश्न क्यों किया जा रहा है कि गीता में भगवान को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? यस, भगवान से द्वेष करते हैं इसलिए इतना। भगवान कह रहे हैं मैं थोड़ा बता रहा हूं, वो भी इनको बहुत ज्यादा लग रहा है। अरे भगवान मुझसे परे कोई कुछ नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कर, बल्कि भक्त लोग सुन करके खुश होते हैं। यस। श्री राजीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। क्यों? भगवान सर्वाकर्षक है। क्यों?
हम लोग क्योंकि खूब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए लेकिन पूछना चाहता हूँ कि क्यों भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। दो माइक, दूसरा माइक रखो ना बेटा, हाँ लगाइए, आसान रहेगा। हाँ जी, सर्व आकर्षक है क्योंकि सारे ऑपलेंस आपका ऑन, इसमें माइक ऑन नहीं है ना, ये आपका यहाँ पे माइक थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो सर्व आकर्षक है। सर्व आकर्षक वही होता है जिनके पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। यस, पूर्ण रूप सारे से, ऐश्वर्य होते हैं पूरी मात्रा में। पूर्ण रूप से। भाई मान लीजिए मेरे को मतलब 50% जो सुंदर है उससे संतुष्टि नहीं है, 60% वाला चाहिए मेरे को, तब मैं संतुष्ट होऊंगा, है ना। तो भगवान 60, 70, 80, 90 नहीं है, 100% है, और 100% भी असीमित है। यस, अच्छा पॉइंट है। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंट आप करो बात जब तक लगा रहे माइक। यस, पढ़िए सामने बस नहीं। इसलिए इस स्तुति का पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाना जा सकता है तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में एक आप लोग शब्द समझते हैं, दिव्य पुत्र का अर्थ क्या है? देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, साधारण बच्चों जैसा जन्म होता है वैसे नहीं है। और क्या गुण है दिव्यता में? मतलब अप्राकृतिक, मतलब ट्रांसेंडेंटल। हाँ, अप्राकृत और ट्रांसेंडेंटल है। और दिव्य शक्तियां हैं। यस, और शाश्वत है। यस, ये बात बहुत गंभीर है कि शाश्वत है, मतलब हमेशा से वासुदेव और देवकी पुत्र बने रहेंगे। तो जो व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लेता है उसका संबंध कभी नष्ट नहीं होता, कभी, मतलब कभी भी नहीं। और इस जगत के हम संबंध के पीछे फंसे रहेंगे, ये मम्मी, ये पापा, ये ताया, और उस चक्कर में भजन नहीं करे तो वो संबंध तो एनी हाउ छूट ही जाएगा, काट दिया जाएगा। दिव्य पुत्र। यस, सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। इस प्रिंसिपल को हमने कल चर्चा किया था भक्ति वृक्ष में। भगवान से ही सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, तो इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या देखते हैं वीरभद्र प्रभु, क्या करते हैं? अगर सभी कुछ का अस्तित्व भगवान से ही है तो फिर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं? यस, भगवान की सेवा में करते हैं। यानी भक्तों के लिए सर्व खलु इदम ब्रह्म का अर्थ क्या है? एवरीथिंग शुड बी यूज फॉर कृष्ण सर्विस। सब कुछ भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। और एक अच्छी बात ये है, प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं, मैटर व्हेन एंगेज इन कृष्ण सर्विस रीगेन्स इन स्पिरिचुअल क्वालिटीज। पदार्थ आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में आप नियोजित करना शुरू करते हो तुरंत स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे आपने एक फूल देखा, आज आप सोच रहे थे ना फूल कहाँ है, तो जैसे ही फूल आपने सोचा कि ये भगवान के लिए अर्पित होगा तो तुरंत स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि भगवान मटेरियल चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसीलिए भाव बहुत जरूरी है, ये कृष्ण के लिए है, तुरंत वो चीज स्पिरिचुअल हो जाती है, भले ही आपको दिखाई नहीं पड़े। जैसे ये माइक कृष्ण के लिए हम यूज कर रहे हैं, हमने कल भी चर्चा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को सीखना। हाँ जी, ऐसा किस तरह है इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। क्यों कहा है? चलिए आपको बता दिए
लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और प्रश्न में खोदूंगा। यस, क्योंकि इसमें पढ़िए आगे। क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के का श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। अब आप बताइए कि भगवान कृष्ण का आख्यान क्या पद्म पुराण या अन्य पुराणों में नहीं है? कि निर्मल पुराण करने का क्या मतलब है? माइक पास में रखा है। बाकी जो पुराण है उसमें कर्म से थोड़ा सा उसको कर दिया गया है, थोड़ा सा अलग काफी कुछ, लेकिन इसमें कर्म और ये सबको तुरंत टाइटअप धर्म सब हटा दिया गया है, इसलिए निर्मल। शुद्ध भक्ति बताया गया है, तीनों गुण से परे शुद्ध भक्ति। बहुत सिंपल उत्तर है, आप दोनों के उत्तर ठीक हैं। कृष्ण के अलावा और किसी का व्याख्यान है ही नहीं। ऑब्वियसली कृष्ण के अवतार, लेकिन कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। और जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा होता है, बल्कि जहाँ पे कृष्ण भक्ति है और भौतिक इच्छाओं से भी है, वहाँ भी उसको हीन दिखाया गया है। जैसे कि नाभा महाराज नाभा, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नहीं महाराज नाभा जो थे, मैं जहाँ तक उनके पुत्र नाभि हुए थे, नाभि ने यज्ञ करवा रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जब ब्राह्मणों के सामने यज्ञ के बाद भगवान विष्णु आते हैं तो कहते हैं हमें क्षमा कीजिएगा, हम भौतिक इच्छा के लिए आपकी पूजा कर रहे थे। इतना बोला गया उसको। हाँ तो ठीक है, लेकिन वो भी बाद में अपने कहते हैं ना कि मैं आपकी भौतिक इच्छा के लिए आपको अप्रोच किया, अच्छा नहीं किया मैंने। गजेंद्र भी बोलते हैं इस बात को। ये ठीक है कि अप्रोच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी बताया गया है। लेकिन जब भक्त के सामने भगवान आते हैं तो ये भगवान कहते हैं हम भौतिक इच्छा से आपके सामने नहीं आना चाहिए। तो हाईएस्ट चीज़ दिया जा रहा है श्रीमद् भागवत में, जैसे प्रभु ने बताया शुद्ध भक्ति का ही वर्णन इसका। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आप लोग अगर पढ़े तो होंगे भागवत, क्यों नहीं हुए? माइक पास में बोलिए, ये अच्छा विचार करने की बात है। जितने वेद महापुराण रचना की उसमें भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया। और वो जान रहे हैं कि जब तक क्या था, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान शक्ति सात्विक संहिता। जो अनर्थ है, काम क्रोध जो भी कुछ है, ये जीवात्मा के अंदर नहीं घुसेगा, ऊपर से है। तो जब तक ये भक्ति नहीं करेगा भगवान कृष्ण की या विष्णु की, उसकी सही नहीं होने वाला। उसकी अविद्या जाएगी नहीं, उसके दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। जैसे कोई सच्चा वैद्य हो, वो खील ना निकालने वाला वैद्य नहीं, असली वैद्य जो ठीक करना चाहता है वो सही दवा देना चाहिए, समझ रहे हैं। और जब तक वो सही नहीं होता है पेशेंट, वो असंतुष्ट रहेगा। तो यश प्रभु व्यासदेव असंतुष्ट क्यों रहे? खील निकालने वाला, खाली खील याद रहा तो और कुछ भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं हुआ, जिससे जीव की अविद्या, जिसके द्वारा ही जीव की अविद्या जाएगी। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में लिखने का उपदेश दिया। विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ में दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान के तत्व को जब हम ठीक से समझते हैं, तभी हम भगवान की लीलाओं को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। ये आगे बातें आएंगी। अन्यथा लोग डायरेक्टली रासलीला पे जंप करते हैं और जंप करके नीचे गिर जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत बात है। सीधे आए मेरे कन्हैया, आज मेरा कहीं ना जन्म हो रहा है, ऐसे करके नाटक करते हैं। लेकिन इसके द्वारा
प्रगति होती नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए जैसे हमें पहला श्लोक बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए, सिद्धांत समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम भगवान की लीलाओं को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, आप पढ़ेंगे यह स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। और ये आप देखिए कि इस पे तो कितनी रिसर्च चलती रहती है, कितने पिक्चरें बन जाती हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि बाहर के जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वो बड़े भयानक हैं। इसका क्या आधार है? एक कल्पना तो है, लेकिन आधार ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य सबसे सुंदर दिखाई पड़ता है, दूसरे ग्रह के लोग अगर हैं भी तो उनकी शक्ल बहुत खराब होगी। क्यों भाई? ये अपने को श्रेष्ठ दिखाने का बहुत व्यक्ति का कंसेप्शन रहता है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जिज्ञासा रहती है, और इस जिज्ञासा का अगर सही तरह से मतलब संतुष्ट हो जाए व्यक्ति तो भगवान के बारे में जान पाएगा, और नहीं तो ऐसे कल्पना करता रहेगा। आप लोग कभी सोचे नहीं बचपन में कि तारों में क्या है, वहाँ चंद्रमा में क्या होता है? नेचुरली, लेकिन उन सबका प्रश्न का उत्तर जो है हमें उसमें भागवत से मिल सकता है। पढ़िए। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसे जिज्ञासुओं का सीधा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है, वरन उसके संहारता भी है। इस दृश्य जगत के ये भी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी लोग बोलते हैं भाई सूर्य ठंडा हो रहा है, प्रलय हो जाएगी। तो अब आप ये सोचिए कि संहार करने वाले या फिर अभी कुछ दिन पहले हल्ला हुआ था 2012 में, खत्म हो गया। अभी क्या चल रहा है? 2018। तो हम लोग प्रलय के बाद में मिल रहे हैं ना, क्या हो रहा है? इस प्रकार की धारणाओं का कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के अनुसार मालूम पड़ता है कि कब प्रलय होती है, कैसे प्रलय होती है। अभी प्रलय नहीं हो रही है, घबराइए मत। एक लेकिन मजेदार बात बोलते हैं समझने के लिए। दीन बंधु प्रभु कहते हैं आप किसी को प्रचार नहीं करोगे, आप सोच रहे हो कि अभी तो प्रलय नहीं होगी। कभी कभी लोग सांस लेते हैं, मतलब गहरी गहरी सांस लेते हैं लोग, लेकिन कभी कभी ऐसे ले लेते हैं। तो मान लीजिए महाविष्णु ने ऐसी सांस ले ली तो प्रलय जल्दी हो जाएगी और उसको दोबारा भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको प्रचार करना चाहिए। खैर ये तो विनोद की बात है, लेकिन प्रलय का समय होता है और भगवान इसके अनुसार ही प्रलय होती है। यस। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनके ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। क्या कारण है? भगवान ये सब करते क्यों हैं? अब भक्ति वृक्ष चैप्टर 1 की रिवीजन हो रहा है, वहाँ सब क्यों करते हैं? ताम झाम करना, सो रहे थे जी, सोने देते, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर हम सब लोग भगवान के शरीर में महाविष्णु सो रहे थे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरत है सब ये सब जमाल करने की? इतना कर्म का बंधन बनाओ, शरीर दो, ये सब ताम झाम करने की क्या जरूरत है? ये लोग बताएंगे क्योंकि क्या है, क्यों भगवान ने सृष्टि करी? हाँ, अगर तुम जगह सृष्टि का तो मतलब ही नहीं। उनको माइक दीजिए। यस, माइक इनके पास आ रहा है। यस, वाई कृष्णा क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। एक कारण है कि हम भगवान को ऐश्वर्य देख के हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति आ गया, तो हमें इसलिए जेल में डाला गया। जेल में डाला गया ना डालें, अच्छा है ना। और हम तो सो रहे थे ना महाविष्णु के इसमें, तो प्रलय के बाद सो जाते हैं, सोने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम अरे भक्ति विश्व का पहला चैप्टर भूल गए आप भाई? प्रभुपाद बड़ा हाँ विमुख है, तो इसको हम दोबारा जागृत करें कि हम हाँ, तो भगवान को हमको जागृत करके भगवान को क्या मिलेगा? कि भगवान के पास वो सेवक नहीं है क्या? रोटी कमाने बढ़ाने वाले नहीं है ना क्या? भौतिक संसार से दुखालय मतलब खत्म हो गया ऐसे। जीव की इच्छा है। नहीं नहीं। यस, इनको दीजिए भाई, बहुत स्पष्ट है। मुझे तो पैराग्राफ का फोटो भी याद है, आप लोग कैसे याद नहीं? भगवान को हम लोग से बहुत ज्यादा ही प्रेम। यस, भगवान चाहते हैं कि वो हमको उनकी सेवा का सुख प्राप्त हो। मेन बात ये है, इसलिए सृष्टि करते हैं, इसलिए हम लोग को सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाते हैं
भौतिक भोग करने की इच्छा भी देते हैं, फ्रस्ट्रेट भी करवाते हैं। ऐसी व्यवस्था करके रखी है और ये भी व्यवस्था करके रखी है हमें भगवान की सेवा का मौका मिले। ये पूरा उत्तर है, आपका कोई उत्तर गलत नहीं है, लेकिन पूरा उत्तर ये है मुख्य। नहीं तो ऐसा लगेगा कि भगवान कोई बड़े क्रूर व्यक्ति है, हमको दुख में डाल दिया, अशाश्वत जगत में डाल दिया ना। समझ आ गया? आपको याद है ना कि एक बार वो प्रश्न था कि भगवान जी की सृष्टि क्यों करते हैं, तो उदाहरण दिया गया था कि कोई व्यक्ति शादी क्यों करता है, इतना झमेला क्यों करता है? क्योंकि उसको अकेले अच्छा नहीं लगता, तो पत्नी हो, बच्चे हो, उनसे रस का आदान प्रदान होता है, इसलिए वो खुश होता है। उसी प्रकार से भगवान अपने जो हमारे जीव हैं उससे रस का आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस कारण से भगवान उसको मौका देते हैं। able to understand? No? We'll give class in English after this. Okay. एक 5 मिनट और है, उसको पढ़ लेंगे फिर देखेंगे। यस। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक ये आपके पॉइंट क्लियर कर रहा है कि जगत में कोई भी कार्य हो रहा है भगवान की कंट्रोल के बिना नहीं हो रहा है। चाहे आप संहार देखिए, चाहे आप पालन देखिए, चाहे सृष्टि देखिए, ठीक है ना? सिर्फ शुरुआत वाला बल्कि मिडिल में भी कर रहे हैं। जो स्रष्टा पर विश्वास नहीं करते, उनकी अल्पज्ञान के कारण ऐसे करते। आगे पढ़िए। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। ओके, तो यहाँ पे भगवान की कौन सी गुण के बारे में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं? नहीं, श्लोक पे से, श्लोक में भी कौन सा शब्द देखा जाएगा? नहीं, तटस्थ तो है, लेकिन कौन सा शब्द आ रहा है? जन्मादस्य, जन्मादि के बारे में होगा। जन्म और आदि के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात प्रभुपाद नोट कर रहे हैं कि देखिए ये एक व्यक्ति है और साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं, इस अपने आप हो रहा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मेंटल स्पेकुलेशन है। हाँ, ये एक दिक्कत है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं एक ही व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। इसमें यहाँ पे तर्क ना लगा करके व्यक्ति को श्रद्धा का उपयोग करना पड़ेगा। हम ये तो देखते हैं कि इस जगत में कोई भी वस्तु एक व्यक्ति बनाता है, तो उस यहाँ तर्क लगा सकते हैं कि ये बड़ा ब्रह्मांड भी किसी व्यक्ति के द्वारा आया होगा, लेकिन श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र की श्रद्धा पे कि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण है और कोई हमारे पास तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकें। तर्क से आपने जो कह सकते हैं कि पहले प्रमाणित करो कि कृष्ण ने सब कुछ सृष्टि की है, तब मैं स्वीकार करूँगा। प्रमाण क्या है हमारा? श्रीमद् भागवत। हम यहाँ पे रुकेंगे, तो अगर कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हमें क्वेश्चन बेटर होगा कि हम लोग कॉर्डलेस अरेंज कर लें, तो करंट का प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। ये है लेकिन प्रभु जी अलग अलग पुराणों में अलग अलग कर्ता के रूप में क्या माना जाता है। हाँ, अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्यक्ति को कर्ता के रूप में माना जाता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को कर्ता के रूप में माना जाता है। इस चीज को पद्म पुराण का एक श्लोक आ रहा है, मैं पूरा तो याद नहीं है, इसमें लिखा है चैतन्य चरितामृत में, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते ते पुराणागमस्। तो इसमें बता रहे हैं कि वासुदेव के द्वारा लिखित है ये पद्म पुराण का श्लोक चैतन्य चरितामृत में, कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? व्यामोहाय, लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए। क्यों? कि उनके हर के गुण अलग प्रकार के होते हैं और उनको विश्वास दिलाने के लिए ये देवता सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा चर्चा की गई है। लेकिन उसके बाद इसमें शब्द आता है विष्णु समस्तागमस। अगर आप सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। वीरभद्र प्रभु क्या उत्तर होगा? मैंने क्या बताया अभी? हाँ, जो देवताओं के उपासक हैं, जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे कि देवता सर्वश्रेष्ठ है, वो देवता की पूजा कैसे करेंगे? लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि वो हर जो देवता के पूजा का उपासक, जो भी देवता का उपासक है, उसकी पूजा की विधि का लेवल एक नहीं है। और इस चीज को आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दूसरे स्कंद में आता है कि आपकी ये इच्छा है तो आप ये पूजन करिए, आप ये इच्छा है तो आप ये पूजन करिए, है ना? आपको याद आ रहा हो। लेकिन अंत में क्या बोलते हैं वो? अकाम सर्व काम वा मोक्ष कामोदारधि
तीव्रे न भक्ति योगे ना ये जेता पुरुषार्थ। बहुत बढ़िया बुद्धि होगी तो भगवान की पूजा करेगा, क्योंकि भौतिक इच्छा पूर्ण होगी, भौतिक इच्छा समाप्त भी हो जाएगी और भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इन्हें देवताओं के द्वारा नहीं है। इसीलिए निर्मल पुराण है, क्योंकि हमारे सारे मोह को नष्ट कर देगा श्रीमद् भागवत। तो उसको हम जारी रखेंगे आज शाम को भी। श्रील प्रभुपाद की जय।